मैथ्स के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो टाइम लगता है, पर आंसर दिए जाए और हाथ में कैलकुलेटर फिर तो फट 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 होता है ना बेटा। इसलिए स्ट्रैटेजी बदली है, स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो किसी किताब में लिखी हुई नहीं है, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। इसलिए 2 पेपर सब्जेक्टिव, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव पेपर बनेंगे उनका पेपर का लेवल थोड़ा टफ रखेंगे, क्योंकि वहां पर बच्चों को सुविधा है, कैलकुलेटर है और सिर्फ गोला मारना है। इसलिए कोरोना काल के दौरान ये स्ट्रैटेजी चेंज हुई और क्यूए का पेपर अनपेक्षित रूप से कठिन बनाया गया। अब जब कठिन बना तो बच्चों में हाहाकार मच गया, और सर बहुत कठिन पेपर आया, अपन ने जो पढ़ा वो नहीं आया। बच्चा है वो तो मटका फोड़ेगा ना, या तो घर वालों के सर पे मटका फोड़ेगा कि भैया मेरे को, मैं पास नहीं हो पाया क्योंकि पापा बार बार आके मेरे को ये काम बोलते थे करो, मम्मी बार बार बोलती थी ये करो वो करो, मैं पढ़ ही नहीं पाया। उसको मजा आएगा मटका फोड़ने में। टीचर के सर पे मटका फोड़ेगा, आपने अच्छे से नहीं पढ़ाया। पड़ोसी के सर पे मटका फोड़ेगा कि पड़ोसन उसको बार बार देखती थी। वो सब तरह से कारण ढूंढेगा, और वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो। कारण ढूंढेगा। जब वो फेल हो जाएगा तो हर व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता है कि बोलेगा कि माय बॉयज प्लेड वेल बट वो हारे हैं मेरे कारण। हर व्यक्ति एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होता है कि जब सैटेलाइट फेल हो जाए तो बोले कि नहीं नहीं मेरे लोगों ने अच्छा काम करा, गलती मेरी थी। भाई बच्चा है, वो तो मटका फोड़ेगा ही फोड़ेगा। तो ऐसा जब उसने करा तब हम भी चिंतित हो गए, यार बच्चा पास क्यों नहीं हो रहा है। फिर उस पेपर का एनालिसिस करो, और YouTube पर मैंने वो पेपर डाल के भी रखा है, एक झलक आपको भी दिखा दूं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी पे भी काम करना पड़ेगा। फिर मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें मैंने स्टॉप लाइट एनालिसिस से पेपर को एक नया आयाम दिया। पूरे भारतवर्ष के अंदर वो वीडियो देखा गया, अलग अलग जगह से मेरे पास प्रतिक्रिया आई, महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर कर्नाटक से लेकर। आपको बहुत खुशी होगी, अपने बच्चे पूरे भारत में है। मैंने उनको बताया कि बेटा तू बोल रहा है पेपर टफ है, चल मेरे साथ आ। लाइव सेशन लिया। ये देख मैथ्स के अंदर 7 क्वेश्चन जो है, जो रेड लाइट क्वेश्चन है, जो वाकई टफ थे, इनको एग्जाम में नहीं करना था। क्या तूने इन क्वेश्चन पर हाथ डाल के समय खराब करा? हाँ सर करा। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन येलो लाइट कैटेगरी में आ रहे हैं। स्टॉप लाइट एनालिसिस का सिंपल सा मतलब हुआ, भाई तुम चौराहे पर जाते हो, लाल बत्ती क्या बोलती? रुक जाओ। येलो क्या बोलती? तैयारी करो, गाड़ी में किक मारो, चाबी ऑन करो, तैयार हो जाओ। और ग्रीन क्या बोलती? आगे बढ़ो। तुमने क्यों रेड वाले क्वेश्चन को हाथ लगाया? तो एक मासूम बच्चे ने पूछा, सर पेपर कलरफुल आता है क्या, रेड रहता है येलो? मैंने कहा यार तुम कैसे सवाल पूछते हो यार, कैसे सवाल पूछते हो यार। पेपर आता है वो बहुत बड़ी बात है, कलर कहां से आएगा? तो सर आपने क्यों ये बताया रेड लाइट? अरे मैं एनालॉगस क्रिएट कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हाथ नहीं ओ अच्छा 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 अच्छा। मैंने भाई तू ऐसे क्वेश्चन पूछ के डराया मत कर यार मुझे, ये कर रहे हैं अपन, थोड़ी तो बुद्धि रख। पर तो सर मैं पहचानूंगा कैसा? अगला सवाल आया, बेटा जिस क्वेश्चन को देखकर तेरी हार्ट बीट बढ़ जाए, अरे बाप रे, मतलब वो रेड बीट, मतलब तूने वो क्वेश्चन कभी पहले देखा ही नहीं, मतलब वो रेड लाइट क्वेश्चन है। उसको हाथ नहीं लगाया, हाथ लगाया तो बुम, मानव बम है वो विस्फोट करेगा और तेरा अटेम्प्ट खराब कर देगा। जिस क्वेश्चन को देखकर तुझे लगे कि अरे यार ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा तो काम हो जाएगा, वो येलो लाइट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन तुझे देखकर ऐसा लगे कि वाह यार ये तो हलवा है यार, ये तो सबसे पहले इसी से मैं पेपर शुरू करूंगा, वो ग्रीन लाइट क्वेश्चन है। अच्छा, और फिर सर, और फिर ये कि ऐसे स्टैटिस्टिक्स में भी जाना पड़ेगा और एलआर में भी जाना पड़ेगा। अब देख एलआर के अंदर रेड लाइट केवल एक है और एलआर में येलो लाइट है, और उसके बाद सारे क्वेश्चन ग्रीन लाइट है। मतलब आसान क्वेश्चन थे, मतलब तुझे फटाफट एग्जाम में स्कैन करना था और मैथ्स का पेपर छोड़ के पहले एलआर से करना था। और सर रह गया यार। जबकि ऐसे बच्चे बेटा जिनका 400 में से 280 का स्कोर, 300 का स्कोर, और उसके बावजूद में मैथ्स में 2 नंबर से फेल। कहां गलती हुई? पढ़ाने में नहीं, पढ़ने में नहीं, टेस्ट लेने में नहीं, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना कोई सिखा ही नहीं रहा है। महेंद्र सिंह धोनी फिल्म के अंदर सुशांत सिंह राजपूत साहब, और उनने सुसाइड कर लिया, और उस वही छिछोरे फिल्म के अंदर बोलते हैं कि भाई साहब हम अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं, उनके पास प्लान ए तो होता है पर प्लान बी नहीं होता है। ये भाई साहब सुशांत सिंह राजपूत साहब, इनकी चांद पर जमीन थी, आपको पता है? ही हैड अ लैंड ऑन मून। वो इतना बड़ा आदमी और इतना अच्छा आदमी, और वही प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहा है, और इतनी सुविधाओं के बाद तो मेरा छोटा सा बच्चा कैसे करेगा? तो मेरे को उसके लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि बेटा एग्जाम में तू रेड लाइट क्वेश्चन में मत जाना, आएगा तो पेपर ऐसे ही तेरे भी अटेम्प्ट में, पर तू घबराना मत मेरी जान। देख स्टैटिस्टिक्स में भी जा रहा हूं तो रेड लाइट कितने हैं? 2।
2 रेड लाइट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में, 1 LR का क्वेश्चन रेड लाइट में, और इधर से रेड के अंदर मैथ्स में आ गए 7 क्वेश्चन। अब 7 और 3 10 क्वेश्चन तो ऐसे मेरी जान कि प्रेरक सर भी पेपर देने बैठते तो सट से बाउंसर निकलता कान के पास, अरे बाप रे, पट से निकलता तो मैं ही नीचे बैठ जाता, सट से निकलता कान के पास है, और एक हाथ पड़ती भी धम, अरे बाप रे। ऐसा प्रेरक सर के साथ भी होता तो मेरे बटुकनाथ तेरे साथ तो होगा ही होगा ना बेटा। तो सर समझ गया, अब मैं समझ गया, बच्चे को उसकी पहचान समझा रहा हूं, अब मैं समझ गया सर। अब 10 क्वेश्चन आने दो रे दादा, अपन तो खड़े हुए, पहला बाउंसर पहले ही नीचे हो जाओ। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुमको मैथ्स का पेपर टफ लगेगा, तुम स्टैट्स में घुस जाना, पहले 40 क्वेश्चन मैथ्स, फिर 20 क्वेश्चन LR, फिर 40 क्वेश्चन स्टैट। और गुरु मंत्र दे रहा हूं, कभी फेल नहीं होगा, उल्टा ही पेपर शुरू कर देना। कुछ पगले और एबले लोग होते हैं मेरे जैसे, जो शादी ब्याह के फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले ढूंढते मीठा कहाँ है। मेरे दोस्त मेरी मजे लेते, बोले तू पागल आदमी यार, मैंने यार मीठा बहुत पसंद है मेरे को, मीठा किधर लगा के रखा, तो बोले गुलाब जामुन से शुरू करता है। तो भाई तुम भी ऐसा करो, गुलाब जामुन तुमको पेपर के सबके आखिरी में मिलेंगे। अगर तुमने वो शुरुआत का आधा घंटा मैनेज कर लिया ना दोस्तों, तुम फोड़ के रख दोगे यार। मतलब इतना तजुर्बे के साथ जो मैं बोल रहा हूं, बस तुमको इसको पीना है जो मैं बोल रहा हूं। ये श्रीलंका वॉज द फर्स्ट टीम क्रिकेट में, बस 2 मिनट एक बात और सुन लो, तुमको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगा। वॉज द फर्स्ट टीम जिसका, जब ये मैच शुरू हुए थे वनडेज मैचेस, तो उस दौरान जब वो बॉल आती थी तो पहली बॉल पे जाते थे फ्रंट फुट पर छक्का, और ऐसे करके उन्होंने इतने बड़े बड़े स्कोर वनडे में क्रिएट करे तो सब लोग घबरा जाते थे, यार श्रीलंकन पागल हो गए, पहली बॉल पे कोई छक्का मारता है, पहली बॉल पे यार आप उसको वेल प्ले करते हो, आप पिच का माहौल समझते हो, और उसके बाद धीरे धीरे फॉर्म में आने की बात करते हो। कई साल तक श्रीलंका धोती रही पूरी दुनिया को, उनकी स्ट्रैटेजी थी, उनको पता था गेम को जीतना कैसे है। वो इसलिए जीतना है कि पहले 10 ओवर के अंदर सारे फील्डर है, ए भाई किसको देख रहा है, मैं तेरे को देख रहा हूं। तो 10 ओवर्स के अंदर सारे फील्डर्स जो रहते थे, वो सारे फील्डर्स इनर सर्कल में खड़े रहते थे और आउटर फील्ड पूरा खाली रहता था। तो श्रीलंका पागल थोड़ी थी, उसको पता था आउटर फील्ड खाली, बॉल आई, बाउंसर मारी, उसने उठा के हुक कर दिया, छक्का चला गया। ऐसा स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। हम इतना पढ़ेंगे पर ये नहीं समझेंगे कि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, तो कैसे चलेगा। और ये सब रिजल्ट इस बात का गवाह है बेटा, ऑल इंडिया रैंक से, ये सब ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, इनकी स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं इन्होंने क्या करा। ये ऐसा करते थे, और इतने सारे ग्रीन लाइट क्वेश्चंस होते हैं। इसका मैं अगर एनालिसिस यहां पर दूं, ये पेपर आपके ग्रुप पर अपलोड हो गया होगा, तो रेड में आप मानो बामुश्किल 10 क्वेश्चन, येलो में आप मानो फॉर एग्जांपल 30 क्वेश्चन, और बाकी के 60 क्वेश्चन ग्रीन लाइट के। उसके बावजूद भी बच्चा वो 60 क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाया, जो इतने सड़े थे कि गोला मार के आगे बढ़ जाते। इसलिए कि जब तक वो ग्रीन लाइट क्वेश्चन पे पहुंचा, तब तक उसकी एनर्जी और उसका मोरल पूरी तरह से डाउन हो चुका था, वो कॉन्फिडेंस ही पूरा लूज कर चुका था। उसको ग्रीन लाइट भी लग रहा था, ये भी मेरे को नहीं आ रहा है। कोई अपने को प्रेशर देता है तो अपन कैसे, मैं एकदम से बोलूं नाम बताओ तुम्हारा, कहां के रहने वाले बताओ, मैं वो बच्चा प्रेशर में आ जाएगा यार। उससे रिलैक्स होकर पूछो कि बेटा कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, और है कोई तुम्हारे जीवन में, या यही ढूंढोगे कि उसको अपने आंगन में। इंसान उसको कंफर्टेबल बनाओ तो वो सब बताएगा। तो ऐसा एग्जाम में कंफर्टेबल तुमको खुद को ही खुद को बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो। प्रेरक शर्मा स्पीच देने नहीं आएंगे कि सर बच्चों जंग शुरू होने वाली है, रिलैक्स हो जाओ। ये कौन सी बात हुई, जंग के पहले रिलैक्स होते हैं क्या? हाँ, ये उल्टा ही काम है, हम ऐसे ही करेंगे। बच्चों जंग शुरू होने वाली है, रिलैक्स हो जाओ। स्वामी विवेकानंद जी एग्जाम का पेपर देने के लिए जाते थे तो गाना गाते हुए जाते थे। पता नहीं ये बात सच है कि झूठ है, उस जमाने में ऑब्जेक्टिव होता था कि नहीं, पर बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। उसमें 200 क्वेश्चन आते थे और उसमें करना रहता था अटेम्प्ट एनी 100। स्वामी विवेकानंद जी पूरे 200 करके आते थे और बोलते थे चेक एनी 100। आप सोचो, आते थे 200 क्वेश्चन और उसमें से होता था अटेम्प्ट एनी 100। स्वामी जी पूरे 200 करके आते थे और नीचे नोट लिख के आते थे, भाई साहब यार क्यों परेशान हो रहे हो, चेक एनी 100। ये रीजन था कि वो जब पेपर देने जाते थे तो वो रिलैक्स रहते थे बेटा,
अभी जैसे तुम बैठे हो, मुस्कुराहट आ रही है, अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है, वाह यार सर अच्छा फील कराते, मजा आ रहा है यार, तो वो भी धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लग रही है, मजा तो आ रहा है मेरे को। तो ये फील गुड आना बहुत जरूरी है एग्जाम। और एग्जाम में तुम पसीने से तरबतर होते हो, प्रेशर में रहते हो, भगवान का फोटो कहाँ रखा है और मम्मी ने अरे पगले भगवान तेरे अंदर ही है। खुद में आने का नाम है खुदा, तो खुद में तो आता नहीं है और खुदा को बाहर ढूंढ रहा है, कैसे तू फिर कर पाएगा पेपर अच्छे से? समझे? ये स्ट्रैटेजी है और यही सीखने के लिए तुम मेरे पास आओ है। और फिर ऐसे में बेटा तुमको पास तो होना ही पड़ेगा। ये सब करने के बाद भी ना हो तो चुल्लू में पानी में अपन दोनों डूबेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। आया हाँ, ये मस्ती चल रही इनकी यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम टाइम का माहौल स्टूडेंट ही जानते हैं कि क्या फील होता है। ओए ओए, मतलब हमने तो कभी एग्जाम ही नहीं दी तुम्हारे हिसाब से। एग्जाम का प्रेशर क्या होता है तुम क्या जानो विनोद बाबू। चलो आओ।